मनुष्य के जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। जो मनुष्य संस्कार के महत्व को जानता है और तदनुकूल व्यवहार करता है, आचरण करता है, उसका जीवन महान बन जाता है। इसीलिए हमारे देश के ऋषि मुनियों ने कहा है कि मनुष्य के जीवन में संस्कार बहुत जरूरी है। जो मनुष्य संस्कार के महत्व को नहीं जानता है, वो मनुष्य अपने जीवन को पवित्र नहीं बना सकता है। संक्षेप में मैं 16 संस्कारों के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग इसे अवश्य ही सुनकर अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे और अपने बच्चों को भी संस्कारवान बनाकर उनके जीवन को महान बनाने का प्रयास करेंगे। आइए वैदिक प्रक्रिया के अनुसार हमारे देश के ऋषि मुनियों ने 16 संस्कार माने हैं। पहला संस्कार गर्भाधान संस्कार है। यह संस्कार उत्तम संतान या श्रेष्ठ संतान उत्पन्न करने के लिए यह संस्कार किया जाता है। जब शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो उस समय माँ अच्छी अच्छी कहानियाँ कहें, बोलें, लोगों को सुनाएं और इस प्रकार की कहानियों को, अच्छे गीतों को सुनकर गर्भ में जो शिशु रहता है वो सुनकर वैसा ही आचरण वो करता है जिस प्रकार से अभिमन्यु का नाम कौन नहीं जानता है, जो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में रहकर अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को सोते समय चक्रव्यूह की रचना के बारे में, इस चक्रव्यूह के भेदन के बारे में बताया और अंत में अभिमन्यु ने जन्म लेने के बाद चक्रव्यूह की 6 दरवाजे तोड़ डाले। तो मैं समझता हूँ बच्चों की माँ जो होती हैं वे अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ कहें, बोलें, जिससे सुनकर के गर्भ में रहने वाला शिशु उसे सुनकर अपने जीवन को संस्कारवान बनाता है। दूसरा संस्कार पुंसवन संस्कार। जब गर्भ की स्थिति का ज्ञान हो जाए तब दूसरे व तीसरे महीने गर्भ की रक्षा के लिए यह संस्कार किया जाता है। इसमें दोनों स्त्री पुरुष प्रतिज्ञा करते हैं कि वे आज से कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे गर्भ गिरने का भय हो। सावधानी इस अवस्था में बरतना माँ का कर्तव्य हो जाता है। तीसरा संस्कार जो है सीमंतो नयन संस्कार। सीमंतो नयन संस्कार है
सीमंतोन नयन नयन संस्कार, यह संस्कार गर्भ के चौथे या छठे अथवा 8वें मास में बच्चे की मानसिक शक्तियों की वृद्धि के लिए किया जाता है। इसमें ऐसे साधन किए जाते हैं जिससे खान पान एवं सात्विक विचारों से माता का मन संतुष्ट रहे। चौथा संस्कार क्या है? जात कर्म संस्कार कहते हैं। यह संस्कार बालक के जन्म लेते ही किया जाता है। बालक का पिता उसकी जिह्वा पर सोने की सलाई के द्वारा घी और शहद से ओम लिखता है और उसके कान में तुम वेदोऽसि कहता है, अर्थात हे मेरे पुत्र, तुम वेद हो, तुम ज्ञान हो। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। और वास्तव में जो माता पिता अपने बच्चों को इस प्रकार से जात कर्म संस्कार में सिखाए, बोले, वो बच्चा भी आगे चल कर के जो है महान बनता है। 5वां संस्कार है नामकरण संस्कार। जन्म के 11वें दिन अथवा 101वें दिन यह संस्कार किया जाता है। इसमें बालक का नाम रखा जाता है। नाम प्रिय तथा सार्थक रखना चाहिए। आज कुछ माताएं अपने बच्चों को नाम ऐसे रख देती हैं, पिता अपने बच्चों को नाम ऐसे रख देते हैं, घंटू, पंटू, पिंटू, चिंटू, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। वेदों के अनुसार अपने बच्चों का नाम रखना चाहिए। दिवाकर, सूर्य, तपोनिष्ठ, राम, कृष्ण, शिव, सतव्रत, वेदव्रत, इस प्रकार के नाम रखने चाहिए। 6ठा संस्कार है निष्कर्मण संस्कार। यह संस्कार जन्म के चौथे महीने में उसी तिथि में जिसमें बालक का जन्म हुआ हो किया जाता है। इसका उद्देश्य बालक को उद्यान की शुद्ध वायु का सेवन और सृष्टि के अवलोकन का प्रथम शिक्षण है। 7वां संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। 6वें या 8वें महीने में जब बालक की शक्ति अन्न पचाने की हो जाए तो यह संस्कार किया जाता है और यहीं से प्रारंभ किया जाता है बच्चों को अन्न खिलाने का। 8वां संस्कार है चूड़ा कर्म संस्कार। इसको मुंडन संस्कार भी कहते हैं। यह पहले अथवा तीसरे वर्ष में बालक के बाल काटने के लिए किया जाता है। जो माँ के गर्भ से बाल आते हैं उस बाल को काटा जाता, हटा दिया जाता है और फिर नए बाल उग आते हैं। यह प्रक्रिया इसी संस्कार के द्वारा किया जाता है। 9वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कई रोगों को दूर करने के लिए बालक के कान बिंधे जाते हैं। यह संस्कार तीसरे या 5वें वर्ष में करना चाहिए। 10वां संस्कार है उपनयन संस्कार। जन्म वर्ष से 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, 11वें वर्ष में क्षत्रिय का, 12वें वर्ष में वैश्य के लड़के व लड़की को इस संस्कार के द्वारा या जो पवित्र पहनाया जाता है। जन्म जायते शूद्राः, जन्म से सभी शूद्र होते हैं और संस्काराद द्विज उच्यते, संस्कार से बच्चों को ब्राह्मण बनाया जाता है। 11वां संस्कार है वेदारंभ संस्कार। उपनयन संस्कार के दिन व उससे 1 वर्ष के भीतर गुरुकुल में वेदों का आरंभ गायत्री मंत्र से किया जाता है।
वेदारंभ संस्कार में बच्चों को वेद पढ़ने की प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से वेद पढ़ना चाहिए सिखाया जाता है। इसलिए इस संस्कार में पहले गायत्री मंत्र बोला जाता है और गायत्री मंत्र के माध्यम से बच्चों को वेद पढ़ने को सिखाया जाता है। ये विशेष करके जो है गुरुकुलों में होता है। जिनके माता पिता जिन बच्चों के माता पिता विद्वान हैं वे अपने घर में भी उपनयन संस्कार कर करके अपने बच्चों को ब्राह्मण बनाते हैं। 12वां संस्कार है समावर्तन संस्कार। जब ब्रह्मचारी व्रत की समाप्ति कर अर्थात वेदादि शास्त्रों के पढ़ने के पश्चात गुरुकुल छोड़कर अपने घर जाता है, उस समय यह संस्कार किया जाता है। समावर्तन संस्कार के बाद ही बच्चों को विवाह करने का आदेश दिया जाता है। जो ब्रह्मचारी विवाह करना नहीं चाहता है वो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके वेदों का प्रचार करता है, समाज का उपकार करता है, देश का उद्धार करता है, देश की रक्षा करता है, संस्कृति की रक्षा करता है। 13वां संस्कार है विवाह संस्कार। विद्या समाप्ति के पश्चात जब लड़की लड़का घर जाएं तो यह संस्कार किया जाता है। सब प्रकार से योग्य लड़की और लड़के का ही विवाह करना चाहिए। इसमें कहा गया कि योग्यता के अनुसार दोनों का विवाह होना चाहिए। 14वां संस्कार है वानप्रस्थ संस्कार। इसका समय 50 वर्ष के उपरांत है। जब घर में पुत्र का भी पुत्र पोता या पोती हो जाए तब गृहस्थ के कर्तव्यों में फंसे रहना अधर्म है। उस समय यह संस्कार किया जाता है। 15वां संस्कार संन्यास संस्कार है। वानप्रस्थी वन में रहकर जब सब इंद्रियों को जीत ले, किसी में मोह और शोक ना रहे, तब केवल परोपकार हेतु संन्यास आश्रम में प्रवेश के लिए यह संस्कार किया जाता है। और संन्यास संस्कार के बाद जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम संस्कार जो 16 संस्कार जिसको हम जानते हैं अंत्येष्टि संस्कार। इस संस्कार में शरीर को जलाया जाता है क्योंकि शरीर का अंतिम संस्कार ही होता है। मनुष्य शरीर का यह अंतिम संस्कार है। मृत्यु के पश्चात जब शरीर छूट जाए तब वेद मंत्रों से होम करते हुए उसको जलाकर भस्म किया जाता है। इन 16 वैदिक संस्कारों को करने से माता पिता और गुरु जैसे उत्तम संतान बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। युद्ध विशारद लवकुश महापराक्रमी राजा भरत सूरवीर अभिमन्यु छत्रपति शिवाजी इत्यादि के माता पिता और गुरुओं ने उत्तम संस्कार प्रदान कर के उनका निर्माण किया था। अतः उत्तम संतानों के निर्माण हेतु वैदिक 16 संस्कारों को अपने जीवन में अपनाएं तथा सुंदर मानव का निर्माण करें। तो कहने का आशय है कि वास्तव में हमारे जीवन में संस्कारों का बड़ा महत्व है। जब छोटी अवस्था में अपने पिता के साथ भगत सिंह खेत में जाता है, गन्ने में घुस करके बैठ जाता है और गन्ना बोने लगता है। पिताजी इधर उधर देखते हैं, कहीं दिखाई देता नहीं। लास्ट में ढूंढते हैं, भगत सिंह को देखते हैं, भगत सिंह से पूछते हैं कि बेटा तू क्या कर रहा है। भगत सिंह बोलता है, पिताजी मैं बंदूकें बो रहा हूँ, मैं बंदूकें बो रहा हूँ। तो कहने का आशय है कि बचपन में आप बच्चों को जिस प्रकार से शिक्षा देंगे बच्चा उस प्रकार से आपके बनेंगे। हमें राम बनाना है, कृष्ण बनाना है, शिवाजी बनाना है, तो इसके लिए हमें उत्तम शिक्षा वैदिक शिक्षा ही देना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
इति ओम।